स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए करते हैं एक्सरसाइज आज 5.2 स्टार्ट। इसमें आपको क्या बताया गया है, हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है इन एंगल्स के बारे में कि अगर आपके पास दो पैरेलल लाइंस हैं और कोई लाइन यानी कि उन्हें इंटरसेक्ट करती है यानी कि काटती है तो अलग अलग तरह के एंगल्स बनते हैं। जैसे आपको यहाँ आपको 8 एंगल्स अलग अलग तरह के दिखाई दे रहे हैं। इन एंगल्स का नाम क्या है और इनकी प्रॉपर्टीज क्या है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया है। तो इसे अच्छे से एक्सरसाइज को समझने के लिए पहले इंट्रोडक्शन पार्ट 2 देखिए, फिर इस एक्सरसाइज को स्टार्ट कीजिए। इसमें देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर पहला में कहता है स्टेट द प्रॉपर्टी, आपको प्रॉपर्टी बतानी है दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हर स्टेटमेंट में कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई है उसका नाम आपने लिखना है। इफ ए, देखो आपको पैरेलल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले बात होती है पैरेलल क्या होती है, वो लाइंस जो कभी भी आगे जाके आप इन्हें जितना मर्जी बढ़ाते चले जाओ ये आपस में कभी भी काटेंगी नहीं। ये हमारी कौन सी लाइंस होती हैं, पैरेलल लाइंस। ठीक है, जैसे इसका नाम यदि ए है और बी है, इस लाइन का ए और बी, इसके लिए सिंबल यूज किया जाता है ए इज पैरेलल टू बी, ऐसे बोला जाता है ए इज पैरेलल टू बी। उसने यहाँ पर यही लिखा है कि इफ ए इज पैरेलल टू बी, कि ए जो है बी के पैरेलल है, देन एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5। देखिए अलग मैंने इस डायग्राम से हर पार्ट को आप अलग अलग करके देखोगे जिसके बारे में बेसिकली बात की गई होगी। ये आपकी ए है, ये आपकी बी है और ये आपका जब एंगल, ये वाले एंगल बनते हैं, ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये दोनों बराबर भी होते हैं। उसने यही पूछा है कि इफ ए इज पैरेलल टू बी और ए 1 और 5 इक्वल्स बराबर हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज हुई है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। तो इसके फर्स्ट का आंसर आपने लिखना है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। में क्या कहता है कि इफ 4 इक्वल्स टू 6, अगर 4 और 6, अब मैं अलग अलग से डायग्राम आप ड्रॉ करके देख लेंगे। जैसे 4 और 6 ये एंगल्स हैं, इस डायग्राम से देख के बने कि दोनों बराबर हैं, ठीक है ना, दोनों बराबर हैं, तब क्या है, ए इज पैरेलल टू बी। अब ये देखो कौन सी प्रॉपर्टी है, ये कौन से वाले एंगल्स हैं आपके, ये हैं अंदर बैठे हैं तो इंटीरियर हो गए, अंदर वाले को एंगल्स क्या कहलाते हैं, इंटीरियर। और ऑल्टरनेट जगह पर है, एक इस साइड है और एक इस साइड है, तो ऑल्टरनेट, इनका नाम हो गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो इसका नाम आ जाएगा हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। देखो बच्चे इसमें ना आपको जैसे उसने दिया हुआ है कि अगर दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ये होगा, बराबर होंगे एंगल्स। अगर आपको एंगल्स बराबर दिए हुए हैं तो उसका मतलब है कि ये लाइंस आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो उल्टा है, अगर वो पैरेलल कहता है तो सारी प्रॉपर्टी होल्ड करती है इसमें कि सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होंगे, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स बराबर होंगे, यानी कि पैरेलल होते ही वो सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगी। अगर सारी चीजें होल्ड कर रही हैं, जैसे एंगल्स बराबर है, तो अब हम कहेंगे कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। ठीक है, आगे ब्रीफ में हम धीरे धीरे इसे और समझते चले जाएंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। थर्ड पार्ट में कहता है कि एंगल 4 + 5 इक्वल्स टू 180, तब जब ऐसा होगा तब ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी। तो अलग से देखा हमें ड्रॉ करके, तो 4 और 5 आपके यहाँ बैठे हैं, तो ये कौन से एंगल्स हैं, एक तो अंदर है, अंदर की साइड है ये आपका, ये लाइन आपकी क्या कहलाती है, जो लाइन काट रही होती है पैरेलल लाइंस को, ये कहलाती है आपकी ट्रांसवर्सल। अब ये अंदर की साइड है ना, तो ये कौन से एंगल हो गए, इंटीरियर। कौन सी साइड है ये इंटीरियर, अंदर कहाँ पर है, ट्रांसवर्सल के एक साइड है, इस साइड है ना, एक ही साइड है। इंटीरियर एंगल्स इसे कैसे बोला जाता है,
इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल की एक साइड है, और साथ ही साथ इनकी प्रॉपर्टी होती है, हमेशा ये प्रॉपर्टी रहती है कि एंगल 4 और 5 दोनों का सम 180 डिग्री होता है। तो इट मीन्स ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, की उन दोनों को जोड़ करके 180 डिग्री आता है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर कहता है इन द एडजॉइनिंग फिगर, जो आपको ये साथ की फिगर दी हुई है ना, इसमें आपने पहचानना है। इस फिगर में आप ध्यान से देखेंगे तो दो पैरेलल लाइंस हैं, एक है ए, दूसरी है बी, और इन्हें एक लाइन काट रही है जिसका नाम है सी। ये जो काटती है उसे कहते हैं ट्रांसवर्सल। और ये देखो अलग अलग बहुत सारे 8 एंगल्स बन रहे हैं, उनके नेम्स उसने ढूंढने के लिए कहा हुआ है। पहले में कहता है द पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कि इनमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के कौन कौन से जोड़े हैं वो आपने ढूंढ करके लिखने हैं। देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपके ये रहे। अब जैसे आपका लाइन ड्रॉ कर ली, ये आपकी ए लाइन है, ये बी लाइन है, और ये ट्रांसवर्सल सी है। तो यहाँ पर ये देखो लाइन के ऊपर 1, तो बिल्कुल उसी के तरह का लाइंस के ऊपर यहाँ पर एंगल है, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। इसी तरह से लाइन के इधर देखो, ट्रांसवर्सल के इधर देखो, तो ये रहा लाइन के ऊपर दोनों एंगल है ना, ये भी लाइन के ऊपर एक जैसे लगते हुए एंगल्स हैं, तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग है। अगर लाइन के नीचे है राइट साइड में, तो लाइन के नीचे वाले दोनों कॉरस्पॉन्डिंग है। अगर इस साइड है लाइन के नीचे है, तो इधर वाले दोनों कॉरस्पॉन्डिंग है। तो ये इनके जोड़े बन गए। इन्हें लिख लेते हैं हम कि हमारे कौन कौन से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के जोड़े बन गए। हमारे पास बन गए यहाँ पर एंगल 1 एंड एंगल 5, कॉमा, दूसरा आप नीचे लिख सकते हैं कोई भी एंगल 4 एंड एंगल 8, कॉमा, तीसरा हो गया हमारे पास एंगल 2 एंड एंगल 6, और लास्ट है 3 एंड 7। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। नेक्स्ट पार्ट में आपने ढूंढने हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब देखो अलग अलग मैंने ड्रॉ कर दिया। नाम क्या है, नाम से ही काफ़ी आइडिया हो जाता है हमें। इंटीरियर का मतलब अंदर वाले एंगल्स। अब जैसे अंदर वाले एंगल्स है ना, सिर्फ इन अंदर वाले एंगल्स की बात कर रहा है, बाहर वाले एंगल्स की बात नहीं हो रही। तो हमारे पास ये 4 एंगल्स हैं, और साथ ही साथ इंटीरियर है, और कैसे हैं, ऑल्टरनेट पोजीशन पर। ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक अगर इस साइड है, ठीक है ना, तो दूसरा लाइन के दूसरी साइड होगा। जैसे ये इस साइड है तो ये वाला नहीं, ये और ये उल्टी साइड, अपोजिट उल्टी साइड्स होंगे, ठीक है। इसी तरह से ये और ये इंटीरियर तो है पर ऑल्टरनेट पोजीशन पर है, कि एक ऊपर है उधर और एक नीचे और इधर साइड है, तो ये ऑल्टरनेट पोजीशंस कहलाती हैं। तो हमने इस तरह से इन्हें अलग अलग ड्रॉ करके देख लिया। ये देखो है ना, इस तरह से ये कौन से एंगल हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो आप इनका नाम लिख देंगे एंगल 3 एंड एंगल 5, पहला जोड़ा हो गया। दूसरा पेयर क्या है, एंगल 2 एंड एंगल 8। थर्ड पार्ट है आपका, आपने फाइंड आउट करना है द पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। देखिए डायग्राम मैंने अलग से कर दिया। इंटीरियर एंगल्स, पहले तो वो सिर्फ और सिर्फ इंटीरियर एंगल्स की बात कर रहे हैं जो ये अंदर बनेंगे। देखो ये इंटीरियर एंगल जो अंदर की तरफ है, ये और ये इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ये आपका ट्रांसवर्सल हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया, ट्रांसवर्सल की सेम साइड, यानी कि ये एक ही साइड हो गई, और एक साइड में भी इंटीरियर अंदर वाले, तो ये दोनों। और इस तरह से देखा जाए तो इसे हाइड कर दें, इस साइड को हाइड कर दें, तो आपके ये दोनों एंगल बने ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, और साथ ही साथ इंटीरियर, बाहर वाले नहीं लिखने। तो अब इनके नाम क्या क्या है, इनका नाम हमारे पास है, इसका नाम है 2, ये है 3, ये है हमारा 5 और ये है 8। तो हमारे हो जाएंगे 2 और 5, और दूसरे हो जाएंगे 3 एंड 8। तो इसके पेयर बन गए हमारे पास 2 एंड 5, और दूसरा पेयर है 3 एंड 8। नेक्स्ट पार्ट में वो पूछता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं। देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल कब होते हैं, जब आपकी कोई भी दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं, तो जब ये जो ये दोनों एंगल बने ना, ये आपके वर्टिकली अपोजिट कहलाते हैं, आमने सामने वाले। इसी तरह से देखो एक और पेयर बन रहा है जोड़ा, ये और ये दोनों भी क्या बन जाएंगे,
वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये एक जोड़ा है और दूसरा जोड़ा ये बन गया। तो अब आपने वो ढूंढना है कि कहाँ पर दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो देखो ध्यान से, अगर ऐसे हम हाइड कर लें इस वाले पोर्शन को, तो ये बन गया ना ऊपर वाला पोर्शन। ये आपका दो लाइन्स हैं जो काट रही हैं और ये एंगल जो बन रहे हैं वर्टिकली अपोजिट 1 और 3। और दूसरा कौन सा है यहाँ पर, इसका नाम 2 है और इसका नाम 4 है। तो कौन कौन सा जोड़ा हो गया, 1 और 3 का और 2 और 4 का। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आ गए। तो हम लिख लेते हैं सबसे पहले इसका नाम, हमारा बनता है एंगल 1 एंड एंगल 3, 2 एंड 4। इसी तरह से एक और, आप अगर ऊपर वाले को हाइड कर दें तो ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है ना। तो और ये दोनों एंगल्स आपस में वर्टिकली अपोजिट हो गए, एंगल 5 एंड एंगल 7। और इसी तरह से ये दोनों एंगल जो होंगे ये भी वर्टिकली अपोजिट होंगे। इनके नाम क्या क्या दिए हुए हैं उसने, 6 और 8। तो 6 एंड 8 भी हमारे क्या हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2।